Super classes. Guys, today 31st of July 2020. We will cover the Hindu vocabulary, synonyms and antonyms. Dear, आज 31 जुलाई 2020 है. आज का हम लोग द हिंदू का वोकेबलरी और उसके सिनोमियंस, उससे रिलेटेड वर्ड और उसके जस्ट अपोजिट एंटोमियंस वर्ड को कवर करेंगे और उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे. डियर, आज हमने फॉर्मेट में ना कुछ चेंजेस किया है, क्योंकि अगर अपन फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करते हैं ना तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है और डेवलपमेंट है, हमारा ग्रोथ, हमारा वोकैब का, ये कहीं ज़्यादा ग्रोथ करेगा. तो हमने आज क्या किया है ना, हमने जैसे कि द हिंदू का हम लोग वोकैब यूज़ करते थे, सेम हम लोग यूज़ करेंगे. उसके सिनोमियंस भी देखेंगे और उसके एंटोमियंस भी देखेंगे, कि साथ ही साथ हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ना, बैंक का हुआ, एसएससी का हुआ, ठीक है, और भी जितने एग्जाम्स होंगे ना डियर, सब कवर अप हो जाएगा. सो हमारा फर्स्ट मीनिंग है एड्यू. एड्यू का मतलब क्या होता है? एड्यू एक हमारा नाउन है. अगर आपका इसका इंग्लिश मीनिंग देखोगे ना तो इसे बोलते हैं फेयरवेल देना. किसी को क्या करना? विदाई देना. अगर आपने फेयरवेल एक वर्ड सुना होगा कॉलेज में, अगर आपने कॉलेज किया होगा तो आपने एक फेयरवेल वर्ड आपने सुना होगा. आप इसका हिंदी मीनिंग देखो, अलविदा करना, विदाई देना. जैसे आपने कहते हो ना गुड बाय कहते हो ना, वैसे ही आप विदाई देते हो. सिनोमियंस देखो डियर, सिनोमियंस है हमारा फेयरवेल देना, गुड बाय करना, लीव करना. लीव का मतलब क्या होता है? आप किसी को लीव करते हैं, छोड़ने जाते हो ना, उसे लीव कहते हैं. डिपार्चर करना, जैसे ट्रेन जब डिपार्चर हो जाती है ना, यानी ट्रेन आपसे दूर चली गई, तो उसे क्या बोलेंगे? गुड बाय बोलेंगे. या पार्टिंग करना, पार्टिंग करने का मतलब भी होता है विदाई करना. उसके एंटोमियंस देखो डियर, अगर आप विदाई करते हो ना तो विदाई का अपोजिट क्या होगा? किसी को आगमन करते हो, अराइवल करते हो, यानी कमिंग, अराइव, वेलकम, बप्टीज में हेलो करना. ये सब क्या हमारे एंटोमियंस है. डियर, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे ना तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या है, देख पढ़ो आप एक बार. आफ्टर द मैरिज ऑफ ए डॉटर, हर एड्यू इज ऑलवेज एन इमोशनल मोमेंट फॉर पेरेंट्स. इसका मतलब हुआ डियर कि जब बेटी के विदाई होता है ना तो उसके पिता के आंखों में इमोशनल मोमेंट होता है. विदाई का एक क्या होता है? इमोशनल मोमेंट होता है. ये रियल लाइफ में भी देखा होगा, हर किसी के फैमिली में सिस्टर का शादी होता है तो आप देखे होंगे ना कि जब बेटी का विदाई होता है ना तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, माता पिता होते हैं ना, पिताजी के खैर हाँ, उनके आंखों में ना एक इमोशनल मोमेंट होता है. हर किसी के साथ होता है डियर. डियर, हमारा सेकंड मीनिंग है गैम्बिट. गैम्बिट का मतलब एक नाउन है डियर. गैम्बिट का मतलब होता है ना फर्स्ट कदम. फर्स्ट, आपने पहला कदम इनिशिएट करना, इसे जुआ खेलना भी बोलते हैं आप. गैम्बलर एक वर्ड होता है, जैसे जुआड़ी बोलते हैं, गैम्बलर से ही गैम्बिट आया है हमारा. अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करेंगे डियर, टेकिंग सम रिस्क या टेकिंग सम इनिशिएटिव, यानी आप रिस्क लेते हो ना, जब जुआ खेलने बैठते हो तो रिस्क लेते हो अपना. सिनोनिम्स देखो, मैन एवर, ट्रिक, आर्टिफाइस, डॉज, प्ले, गैम्बल. ये सब क्या है? ये पहला कदम. आर्टिफाइस का मतलब भी होता है फर्स्ट कदम उठाना, इनिशिएट करना. डॉज का मतलब होता है इनिशिएट करना. प्ले का मतलब भी होता है इनिशिएट करना. गैम्बल का मतलब तो आपको पता ही है. डियर, जब हम एंटोमियंस की बात करेंगे ना तो एंटोमियंस का मतलब क्या होता है ना, जस्ट अपोजिट, यानी फर्स्ट कदम. आप देखो, टाइटलेस, अनकेयरफुल, क्लम्सी, फ्रैंकनेस. अनकेयरफुल का मतलब क्या होता है? आप केयरलेस हो, राइट. यानी पहला कदम का आप इनिशिएट ले रहे हो और इसमें क्या हो, आप इसमें आप ना सुस्त हो जा रहे हो, टाइटनेस हो जा रहे हो, डल हो जा रहे हो, राइट. एग्जाम्पल देखो, द गैम्बिट ऑफ ब्रिंगिंग एंग्लो मैथ्यूज इनटू द अटैक विथ ए न्यू बॉल गेव श्रीलंका सक्सेस. देखो, मैंने बोला ना गैम्बिट का मतलब होता है फर्स्ट कदम जुआ. आप इसको अगर पढ़ोगे ना तो ये लिखा हुआ है कि जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने क्या किया ना, एंजलो मैथ्यूज को ना बॉलिंग करने के लिए लाया, और ये एंजलो मैथ्यूज क्या हुए, एक उस वक्त गैम्बिट साबित हुए. उनका फर्स्ट कदम जो था ना एक सक्सेसफुल हुआ. जैसे आपने अगर 2007 का अगर T20 आपको याद होगा तो धोनी ने ना जवागल श्रीनाथ को, माइट बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो धोनी ने लास्ट जो हमारे बॉलर था ना उनको उन्होंने बॉलिंग करने के लिए लाया था, जो सबको लगता था ना कि ये हम लोग मैच को हार जाएंगे. बट क्या हुआ, धोनी का उन्हें लाना ना एक गैम्बिट साबित हुआ. एक हमारा गैम्बिट जो हमारे श्रीशांत सर ने ना लास्ट में उनका कैच लिया था. शायद मे भी आप नाम बताना मुझे अगर आपको नाम याद होगा तो. डियर, हमारा थर्ड मीनिंग है ब्लिंक. ब्लिंक का मतलब क्या होता है? ब्लिंक एक एडजेक्टिव वर्ड है. ब्लिंक का मतलब होता है निराशजनक, उदास, बेरंग. ओके, अगर हम इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे ना डियर, तो लैक ऑफ इंथुएज में हो गया, लैक ऑफ इंथुएज में हुआ. यानी हमने क्या बोला ना, सिनोमियंस होगा सैड होना,
दुखी होना। ग्रीम होना, इसका भी मतलब होता है दुखी होना, बेरंग होता है ग्रीम का मतलब। चीयरलेस, चीयर का मतलब क्या होता है, आप इंजॉय कर रहे हो। चीयरलेस का मतलब क्या हुआ, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। अगर आप एंटोमियस की बात करोगे ना तो हैप्पी, उदास का अपोजिट क्या हुआ, हैप्पी खुश हो आप। ब्राइट चमकीला है, खुश हो। प्लेजेंट आरामदायक, खुश हो। चेरी नाइस। मिर्थफुल, ये सब खुश होने का क्या है, एंटोमियस है। यानी किसका एंटोमियस है, ये एंटोमियस है आपका डियर ब्लिंक का। ओके, जब आप एग्जाम्पल की बात करोगे ना तो एग्जाम्पल एक बार देखना। द प्लेयर लुक्ड ब्लिंक इन द लास्ट मैच ऑफ हिज करियर। यानी कोई प्लेयर का ना लास्ट मैच है तो उन्हें को क्या लगता है ना कि ये मेरे लिए ना ये निराशजनक पल है। अभी हमारे देश में ना कोरोना चल रहा है ना, तो हमें क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमिक, हमारी ब्लिंक चल रही है, राइट। ओके डियर, हमारा फोर्थ मीनिंग है इनोकुअस। इनोकुअस, इनोकुअस का मतलब क्या होता है, हानि न पहुंचाने वाला, सीधा साधा, सिंपल मैन। ये एडजेक्टिव हमारा है डियर। इनोकुअस क्या है, मेरा एक एडजेक्टिव है। अगर आप इसका इंग्लिश मीनिंग देखोगे ना तो नॉट हार्मफुल, जो हानि हमें नहीं पहुंचाता है। सिनोनिम्स देखो डियर, इनोसेंट यानी इनोसेंट सीधा साधा। सेफ सुरक्षित। नेफ गिल्टीनेस। इनॉक्सियसली सॉफ्ट, नॉन टॉक्सिक। ये सब क्या है डियर, हमारे सिनोनिम्स है। यानी ये सब जो वर्ड मैंने बोला ना, ये सभी वर्ड का मतलब होता है हानि न पहुंचाने वाला। डियर हमारा एंटोमियस है। एंटोमियस का मतलब क्या हुआ, अब खुद सोचो, अगर कोई हानि मुझे नहीं पहुंचा रहा है तो इसका एंटोमियस क्या होगा, कोई मुझे हानि पहुंचा रहा होगा, यानी कोई मुझे हर्टफुल कर रहा होगा, हार्मफुल कर रहा होगा। एविल, एविल का मतलब क्या होता है, भूत पिचास, आपने सुना ही होगा। तो भूत पिचास हमें क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, विक्ड करते हैं, राइट। आप एग्जाम्पल एक बार देखो। हिज इनोसेंस नेचर मेक्स हिम फेवरेट ऑफ ऑल। उसका जो इनोसेंस नेचर था ना, यानी उसका सीधा साधा जो नेचर था ना, मुझे बहुत उसका मुझे बहुत क्या हुआ, फेवरेट हुआ। वो उसका इनोसेंट नेचर क्या है, मेरे लिए फेवरेट है, राइट। ओके, आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा हो किसी का इनोसेंट नेचर ना आपके लिए फेवरेट हो जाता है। हमारा जो आज का लास्ट मीनिंग है डियर, ओबिलियन। ओबिलियन का मतलब होता है ओबिलिवियन। ओबिलिवियन का मतलब होता है डियर गुमनामी, भुलक्कड़ी, भूल जाना। ये नाउन है ओब्लिवियन। ओके, हम इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं डियर। समथिंग विच इज फॉरगेटन, कुछ ऐसा चीज़ है जिससे हम भूल जाते हैं रियल लाइफ में ना। कुछ ऐसा चीज़ था जिसे मैं भूल गया, उसे गुमनामी मैं बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं डियर। सिनोनिम्स क्या है, फॉरगेटफुलनेस, डिसरिगार्ड, नथिंगलेस। ओके, यानी फॉरगेटफुलनेस का मतलब हुआ हम भूल गए। फॉरगेट का मतलब क्या हुआ, भूल जाना। डिसरिगार्ड का मतलब भी होता है भूल जाना। नथिंगलेस, नथिंग का मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, यानी मैं सबके सब मेरे पास समाप्त हो चुका है। लिम्बो, नॉन एग्जिस्टेंस, अनअवेयरनेस, राइट। आप इसके एंटोमियस देखो डियर। एंटोमियस है हीड करना, अवेयरनेस करना, माइंडफुलनेस करना, रिमेंबर करना, कॉन्सियसनेस, रिकलेक्शन। यानी अवेयरनेस का मतलब क्या हो, जागरूकता, यानी मुझे रिकॉल करो, रिमेंबर करो। माइंडफुलनेस यानी फ्रेश से आपका माइंड, रिमेंबर करना, आप याद करते हो। एग्जाम्पल देखो, द मूवी पुट मी इन सच ए स्टेट ऑफ ओब्लिवियन दैट आई फॉरगेट टू कंप्लीट माई होमवर्क। इसका मतलब हुआ डियर कि आप मूवी देखते देखने ना, मूवी का एक ऐसा स्टेट आया ना कि आप हर चीज़ भूल गए। आप ना, आप क्या हुए, आप पे हर चीज़ भूल गए और आप अपना होमवर्क करना, कंप्लीट करना भी भूल गए। कैसे, आप मूवी को देखते देखते। द मूवी पुट मी इन सच ए स्टेट, मूवी ने मुझे एक ऐसे स्टेट पे लाकर खड़ा कर दिया जिसमें मैं हर चीज़ भूल गया। यानी मे भी मूवी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, राइट। सो डियर, ये आज का ना हमारा ये हमारा इनिशिएटिव था। सिनोनिम्स, एंटोमियस, एग्जाम्पल्स, हिंदी मीनिंग, वर्ड मीनिंग, सब चीज़ सही था। थैंक यू सो मच डियर फॉर योर सपोर्ट। This is my contact number. I wish for your better future. Stay home. Be safe. Thank you so much.